हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं श्री रेणुका शुगर के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलती रहे, कोई डिले ना हो, मिस ना हो। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों श्री रेणुका शुगर। बट उससे पहले अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 44.90 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 0.45% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 44.50 पे से 45.80 का ये पूरे इंट्राडे का मतलब मोमेंट था, रेंज थी। दोस्तों, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, श्री रेणुका शुगर को आप पहले की तरह मत देखिए। पहले की बात कुछ और थी, अब कुछ बात और है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि एक कंपनी है सिंगापुर की जिसका नाम है विलमार। विलमार के एंट्री ने कमाल कर दिया है दोस्तों इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। दोस्तों, श्री रेणुका शुगर लॉस बुकिंग कंपनी थी, यानी ये स्ट्रेस में काफ़ी रहती थी। इसका प्रोडक्शन कम होता था, सेल कम थी, डिमांड तो थी, लेकिन इसकी जो मार्केट शेयर था उसमें कमी थी। लेकिन जैसे ही 2018 में सिंगापुर की विलमार ने इसके अंदर अपना कंट्रोल जमाया, तब से इसका भविष्य मानो ऐसा लगता है कि उसमें चार चांद लगा दिया है। यानी दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये ग्रो करती जा रही है। अब दोस्तों, श्री रेणुका शुगर आप देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि श्री रेणुका शुगर जो है अब क्या प्लान कर रहा है। अब ये प्लान कर रहा है ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो में अपनी दाग जमाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है श्री रेणुका शुगर प्रोड्यूस तो करती ही करती है, साथ ही साथ इनका एल्कोहल यानी एथेनॉल का प्रोडक्शन भी होता है। क्योंकि एथेनॉल अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जिसमें से सबसे मेजर पर्पस है जो ब्लेंडिंग के लिए, या यूँ कहिए कि जो एथेनॉल का प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी इस तरीके की कंपनी से बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करने के लिए, यानी जो कार्बन कंटेंट है उसको कंटेन करने के लिए ये भारत सरकार की तरफ से उत्साहित किया गया एक स्टेप है। और उसको ये मटेरियलाइज करने के लिए ये अपने अपने लेवल से काम कर रही हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे दोस्तों, तो विलमार के एंट्री करने के बाद 2018 में विलमार ने इसके अंदर स्टेक लिया था, और आज की डेट में 62.4% के आसपास। एम आई राइट और रॉन्ग? समवेयर इट वाज रिटन हियर। मैं आपको एग्जैक्टली डेटा बता देता हूँ, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट या 62.4% का कंट्रोल है आज की डेट में विलमार का इस कंपनी श्री रेणुका शुगर के अंदर। और आप सोच सकते हैं कि ये मेजॉरिटी कंट्रोल इसके हाथ में है। और उसके बाद आज की डेट में देखें तो इस कंपनी की जो कैपेसिटी है, कहाँ पहले ये 570 किलो लीटर पर डे प्रोड्यूस करती थी एथेनॉल, और आज की डेट में 1250 किलो लीटर पर डे एथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है। सिर्फ विलमार के एंट्री करने का एक कमाल है। और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि टोटल 850 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक किया है विलमार ने इसके अंदर, राइट। तो दोस्तों, विलमार ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के अंदर। एंट्री करके इसकी किस्मत बदल चुका है। देखिए दोस्तों, अब ये एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर के जो श्री रेणुका शुगर का कमिटमेंट अब आया है सामने, वो ये है कि अगले साल यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 25% ये अपनी एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। क्या मतलब है इसका दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अभी जितना भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 25%, यानी अगर आज की डेट में इस फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर ये 100 लीटर अगर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका 25% कितना हुआ? 25 लीटर, यानी 125 लीटर ये प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर 2023 का एंड चल रहा है, लास्ट क्वार्टर चल रहा है, एंड नाउ वी आर अबाउट टू एंटर इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ऑलराइट, तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो 200 मिलियन लीटर, वी आर करंटली सेलिंग 200 मिलियन लीटर ऑफ इथेनॉल पर एनम टू द गवर्नमेंट। यानी आज की डेट में ये जो कंपनी है, यानी श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, ये आज की डेट में भारत सरकार को 200 मिलियन लीटर एथेनॉल जो है बेच रही है।
राइट। और यहाँ बताया जा रहा है कि दिस इज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू आवर रेवेन्यू एंड दिस हैज़ आल्सो हेल्प्ड इन कैश फ्लो, यानी ये कंपनी के रेवेन्यू को मेजोरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कंपनी का रेवेन्यू जो आता है उसमें इसका ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि शुगर भी तो बेचती है कंपनी, और शुगर में अलग अलग क्वालिटीज़ की शुगर होती है, राइट। मधुर करके मधुर शुगर इनकी करके एक ब्रांड है, उसके ज़रिए जो है ये शुगर भी काफ़ी बेचने की उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने स्टडी किया था, राइट। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ ये भी बताया गया है कि जो शुगर का कंजम्पशन इंडिया के अंदर कोविड-19 के ख़त्म आने के बाद से धीरे धीरे अब तो ख़त्म ही हो गया लगभग, तो इट इज़ डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे ये जो है अपने शुगर प्रोडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मधुर शुगर्स करके इनकी एक ब्रांड है, और इस ब्रांड के ज़रिए ये अपने प्रोडक्शन को ग्रो करा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर भी, राइट। तो रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बीन सब्सटेंशियल एंड कंपनी हैज़ बीन एट गुड पाथ, ये मिस्टर चतुर्वेदी जी का बोलना है, जिनकी आप यहाँ पे फेस देख सकते हैं। ये मिस्टर चतुर्वेदी जी हैं, अतुल चतुर्वेदी इनका नाम है, ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है शुगर श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के। तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने आपको खबर को समझाने की कोशिश करी, वैसे है तो इसमें बहुत कुछ, बट मैं सारी चीज़ें एक एक डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मेन पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया कि श्री रेणुका शुगर इज़ प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स पोर्टफोलियो, यानी अपना एक पोर्टफोलियो जो है उसको फैला रहा है, अपना पैर फैला रहा है, अपना जो जो इनकी मार्केट शेयर है, जो मार्केट रेवेन्यू मार्केट रीच है इनकी, उसको ये एक्सपैंड कर रहे हैं। अब ये इनको एक्वाजिशंस करने पड़े छोटे मोटे कंपनीज़ को, वो तो एक्वाजिशन भी करेंगे, प्लस अपने कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर छोटी छोटी यूनिट्स इनको मिलती हैं, छोटी छोटी यूनिट का मतलब जैसे कि छोटी छोटी जो कंपनीज़ हैं इनको एक्वायर किया जा सके तो ये कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पे ये चीज़ बताई भी गई है, राइट। तो दिस इज़ अबाउट श्री रेणुका शुगर। आई होप आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, और आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं तो जान लीजिए, आपको थोड़ा सा तसल्ली होगी। अगर आप इफ़ यू आर रनिंग लॉस इन दिस कंपनी होल्डिंग शेयर्स, देन आपको थोड़ा तसल्ली होगी इस चीज़ को जान के कि आपकी कंपनी के अंदर विलमार ने एंट्री करके इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, एंड नाउ इट इज़ एक्सपेंडिंग डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, राइट। इट्स अ गुड साइन, सो होल्ड इट टाइटली टिल यू गेट योर प्रॉफिट, राइट। थोड़ा सा जल्दीबाजी करना गलत होगा, सो पेशेंटली होल्ड करिए। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।